student, myself Nishant Kumar. Today I am going to teach you English language subject of class 6th and the topic is subject and predicate. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा whenever we frame a sentence we write the name of person or thing. Second, say about the person or thing. तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसमें दो चीजों को लिखते हैं, या तो किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, या फिर हम उस पर्सन के बारे में या उस थिंग के बारे में हम आगे कुछ कहते हैं। तो इट मीन्स एवरी सेंटेंस हैज टू एसेंशियल पार्ट्स। इसका मतलब है कि प्रत्येक सेंटेंस के पास दो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहां तक समझ में आया कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो उसमें या तो हम सब्जेक्ट के रूप में पर्सन या थिंग या किसी को भी सब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो हम उस सब्जेक्ट के बारे में आगे कुछ कहते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कुछ कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में दो मुख्यतः पार्ट्स होता है, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ए पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट में कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई पर्सन या किसी थिंग का नाम होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में जो सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कहता है, यानी कि उसके बारे में बताता है कि ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो यही है कि किसी सेंटेंस में दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट होता है कि सेंटेंस में किसी पर्सन या कोई थिंग्स का नाम से हम रिलेट करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमने लिखा है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आगे कुछ लिखते हैं। तो जो हम आगे कुछ लिखते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अब हम कुछ एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल के तौर पे। पहला, राम राइट्स अ लेटर, यानी कि राम एक लेटर पत्र लिखता है। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? राइट्स ए लेटर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा राम है और राम के बारे में बता रहा है कि वो एक पत्र लिखता है। तो यानी कि राइट्स ए लेटर क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। आगे समझ में, राम राइट्स ए लेटर, यानी राम है, राम के बारे में ये बता रहा है कि राम क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो राम कर रहा है एक पत्र लिखता है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। दे आर लाफिंग, वे लोग क्या कर रहे हैं? तो वे लोग हंस रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके बारे में बता रहा है वो आर लाफिंग, ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि लड़के हैं, बॉयज हैं, बॉयज क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ तो बता रहा है। तो बता रहा है हाँ ये लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मिल करके एक सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। यानी कि बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में वो बता रहा है प्रेडिकेट क्या है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसे भी बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। आप लोग क्लियर हो जा रहा है, तो पता हो गया कि सब्जेक्ट कौन होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस व्हिच डज सम एक्शन, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन भी होता है सेंटेंस में, वाक्य में, जो कुछ काम करता है। जैसे फॉलोइंग सेंटेंसेस मैंने देखा, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि राधा क्या हमारा सब्जेक्ट है और इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि राधा एक गाना गा रही है। तो ये नाउन हो गया राधा। राधा क्या कर रही है? गाना गा रही है। यानी कि राधा के बारे में ये बता रहे हैं कि राधा कौन सा काम कर रही है? तो राधा एक गाना गा रही है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में वो बता रहा है, कुछ कह रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राधा के बारे में बात कर रहे हैं। और राधा के बारे में क्या बता रहा है? सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। फिर यहाँ पे ही राइट्स ए लेटर, यानी ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है।
तो ही प्रोनाउन है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यानी कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही के बारे में बात कर रहे हैं। और ही के बारे में क्या बता रहा है, राइट्स ए लेटर, यानी कि वो एक पत्र लिखता है। तो इसके बारे में ये बता रहा है, यानी कि ये प्रेडिकेट हो गया, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी कि वो सब्जेक्ट हो गया। फिर लास्ट वन है माय फादर वर्क्स इन ए बैंक, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, माय फादर हो गया, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं, अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कहाँ काम करते हैं, जो एक बैंक में काम करते हैं। तो यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। और ये टॉपिक था कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जो कुछ काम करता है। जैसे मैंने लिखा राधा, तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, जो एक नाउन है उसके बारे में बता रहा है कि वो एक गाना गा रही है। और ही भी हमारा प्रोनाउन है, जो एक सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है कि वो एक पत्र लिखता है। आगे समझ में, और इसके बारे में जो अब आगे टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, और दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, सब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज बीइंग सेड। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट में जो हम नाउन और प्रोनाउन जो होता है, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे नाउन और प्रोनाउन होता है, वो किसी सेंटेंस में अगर होता है तो वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है या उसके बारे में कुछ कहता है, बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही सीम्स सैड, यानी कि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये ही के बारे में क्या कर रहा है, ही कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि ही सीम्स सैड, यानी कि ही सब्जेक्ट के बारे में होता है, ही क्या दिखाई दे रहा है, उदास दिखाई देता है। दे आर वेरी हैप्पी, यानी कि दे के बारे में बात हो रहा है, दे आर वेरी हैप्पी, वे कैसे हैं, वे काफी खुश है, यानी कि ये कोई काम तो नहीं कर रहा है लेकिन ये बता रहा है कि ये लोग जो है वो काफी खुश है, वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वो कैसा है, वो कैसा महसूस कर रहा है। सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहा है, वो काफी सुंदर दिखाई देती है। तो कुछ सेंटेंस में होता है जो नाउन और प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट की जगह पे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन और प्रोनाउन जो लिखते हैं, तो उस सेंटेंस में कोई चीज होती है जो उसके बारे में ही डिस्क्राइब करती है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ एग्जांपल पे ही सीम्स सैड, वो कैसा दिखता है, तो वो उदास दिखाई देता है। दे आर वेरी हैप्पी, वे लोग कैसे हैं, तो वे लोग काफी खुश हैं। सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो कैसे दिखाई देते हैं, तो वे लोग वो काफी सुंदर दिखती है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ ए सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस का पोजीशन क्या होता है, क्या सेंटेंस हमेशा स्टार्टिंग में ही होता है या उसके अलावा भी और जगह सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, या सब्जेक्ट हम लोग करते हैं, या पोजीशन ऑफ सेंटेंस या पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट को हमें देखना है, ना कि हमें सेंटेंस को देखना है। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होता है, या तो सिर्फ स्टार्टिंग में होता है या बीच में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पोजीशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, the subject does not come necessarily only at the beginning of a sentence, it may come in the middle or at the end of the sentence। ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा हमारा स्टार्टिंग में ही रहे, ये बीच में भी हो सकता है या सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट है राधा, लेकिन जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डज राधा सिंग ए सॉन्ग, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये स्टार्टिंग में है, नहीं है। यहाँ पे हमें देखा आफ्टर टेकिंग माय मिल्क आई वेंट टू बेड, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो हमारा है, सब्जेक्ट जो हमारा है सेंटेंस में, वो कॉमा के बाद है। तो देख रहे हैं तीनों सेंटेंस में, पहला में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा स्टार्टिंग में है, दूसरे में आप देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है, और थर्ड में देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है।
फाइंड ए सब्जेक्ट, मतलब कैसे हम किसी सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, जैसे हु प्लस वर्ब, यानी कि हु के बाद हम वर्ब रखेंगे और देखेंगे क्या उसके बाद से जो हमारा आंसर आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट प्लस वर्ब, यानी कि व्हाट के बाद हम किसी वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं तो अगर उसके बाद से जो आंसर निकलता है वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। जैसे राधा सिंग्स ए सॉन्ग, अगर हमने पूछा हु सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि हु और सिंग्स क्या हमारा वर्ब है, हु प्लस वर्ब है यहाँ पे, तो हु सिंग्स ए सॉन्ग, तो आंसर निकलता है राधा सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि राधा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। द नोवेल इज इंटरेस्टिंग, तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, व्हाट इज इंटरेस्टिंग, तो यानी कि द नोवेल इज इंटरेस्टिंग। आगे सच में, यानी कि इनके बाद अगर हम क्वेश्चन के बाद अगर आंसर निकल जाता है तो वो हमारा डायरेक्ट हु के बाद वर्ब रहेगा, व्हाट के बाद वर्ब रहेगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो निकलता है, तो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हु सिंग्स ए सॉन्ग, तो राधा सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि राधा क्या करती है, गाना गाती है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, तो द नोवेल इज इंटरेस्टिंग। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी सेंटेंस को फाइंड करते हैं और पता कर सकते हैं कि किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए ये हु प्लस वर्ब और व्हाट प्लस वर्ब के साथ हम रखेंगे, जो आंसर निकलता है वो हमारा सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। प्रेडिकेट जरूरी नहीं है केवल वर्ब या ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन प्रेडिकेट मस्ट कंटेन, ये वर्ब भी हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकता है, या ये किसी वर्ब के नेचर पे भी डिपेंड करता है। आ गया, प्रेडिकेट वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकता है, और वर्ब के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है सीता सिंग्स, तो सीता सिंग्स यानी कि ये हमारा सिंग्स क्या है, वर्ब है, यानी कि सीता के बारे में ये बता रहे, सीता सिंह सीता गाती है, तो यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है, हमारा एक वर्ब है। फिर दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, तो सिंग्स हमारा क्या है, वर्ब है, और सॉन्ग क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेडिकेट विद वर्ब एंड ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रेडिकेट है, एक वर्ब भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। फिर थर्ड वन है आपका द प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे लुक्स क्या हमारा वर्ब है और ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये जो प्लेस है वो कैसा दिखता है, तो ये प्लेस सुंदर दिखता है, यानी कि हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि जो प्रेडिकेट है वो वर्ब भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और वर्ब के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे सीता सिंह, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब है प्रेडिकेट के तौर पे, सेकेंड पे आपका वर्ब के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट के साथ, और फिर थर्ड में आपका एक वर्ब के साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या वर्ब के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ये सारे प्रेडिकेट हो सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया ये चैप्टर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप लोगों को ये नोट कर लेना है अपने नोटबुक में, और इसके संबंधित जो भी एक्सरसाइज बुक में है वो बनाना है और कोशिश करना है। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है चैप्टर में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।